4 जून को वोट काउंटिंग के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। गोड्डा से निशिकांत दुबे चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए। इसको लेकर के जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। वहीं पुड़ैया हाट बाजार में पटाखे फोड़े जा रहे थे। उसी दौरान कारूडी की रहने वाली मक्कू मरांडी, जो 60 वर्षीय महिला है, वह उसी दौरान बाजार में मौजूद थी और पटाखा जिस तरह फोड़ा गया, वह पटाखा जा करके कारूडी की मक्कू रानी मुर्मू को जो है उसके चेहरे पे लग गई, जिससे वहाँ वो हो गई, गिर पड़ी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उसका पुड़ैया हाट के अस्पताल में इलाज कराया गया। लेकिन उसका एक दिन के बाद आंखों में काफ़ी दर्द होने के बाद वहाँ के उनके गांव के रहने वाले और पुड़ैया हाट के झामुमो प्रखंड अध्यक्ष, साथ में झामुमो नेता प्रेमनंदन मंडल, घनश्याम मंडल, उन महिला को लेकर के सदर अस्पताल आए और उनका प्राथमिक उपचार कराया। वहीं डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आंखों में सूजन ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद उनका आंखों का टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद झामुमो नेता प्रेमनंदन मंडल घनश्याम यादव ने कहा कि जीत की खुशी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से पटाखे फोड़े जाते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है और इस तरह का उन्माद जिससे किसी आम नागरिक को परेशानी होती है, यह सही नहीं है। कौन सा हटिया? पुड़ैया हाट हटिया आई थी और उस दिन सांसद काउंटिंग चल रहा था, तो यहाँ गोड्डा लोकसभा से निशिकांत जी बढ़त हासिल कर चुके थे। उसी टाइम बीजेपी का कार्यकर्ता लोग बड़ा बड़ा पटाखा फोड़ने लगे और जला करके वो फेंक रहे थे। उसी टाइम इनके आँख के ऊपर पटाखा लगा, वो वहीं पर गिर गई। अच्छा, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया लोग। अच्छा। वहाँ हटिया में और लोग देखे तो इसको हॉस्पिटल तक उठा के ले गए, जो टका आपका मरवाया और मरहम पट्टी करके ही चली गई। जाने के बाद इस तो सोच ली कि हम ठीक हो गए हैं, हम अच्छा हैं। कल तो ऐसे ही बीत गया। आज दिन भर तो रात से इनको ज़्यादा तकलीफ होने तो वो सुबह मेरे पास गई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुआ है, तो हम पुड़ैया हाट अस्पताल ले आए, वहाँ से यहाँ के लिए रेफर। आँख की रोशनी बची हुई है या मतलब रोशनी ठीक है आँख की? नहीं, अभी तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि आँख खुल नहीं रहा। अच्छा। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले आँख स्पेशलिस्ट से दिखा लीजिए। अच्छा, इस तरह की घटनाओं को अक्सर देखा जाता है कि मतलब कि सड़कों पे चाहे कोई भी पार्टी हो, सड़कों पे लगातार पटाखा फोड़ने लगते हैं, आतिशबाजी करने लगते हैं, ट्रैफिक लोग कितना बार गिर जाते हैं, लोगों को चोटें भी आती है। इस तरह घटना को किस रूप से देख पा रहे हैं कल? और वो जब इस तरह की बातें, अगर इनकी आँख चली जाती है, डैमेज हो जाता है तो? सबसे पहले तो मैं पार्लियामेंट चुनाव के बाद पहली बार आप लोगों के सामने इस दुख की घड़ी में मुखातिब हुआ हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ के जीते हुए सांसद को बधाई देना चाहूँगा, लेकिन उसके साथ ही साथ कहना ये चाहूँगा कि जीत और हार तो होते ही रहता है, लेकिन जीत की खुशी में किसी भी दल के कार्यकर्ताओं को इतना आपा नहीं खोना चाहिए, इतना खुश नहीं होना चाहिए कि वो आपे से हट करके कुछ काम करे। 4 तारीख की बात है और उस 4 तारीख को रिजल्ट लगभग हो गया था और उसी समय भाजपा के कार्यकर्ता उस भीड़ भरे जगहों में बड़ा पटाखा, जिसको बम बोलते हैं हम लोग, उसको फेंकने का काम कर रहे थे और उसी क्रम में इस महिला को वो बम लगता है और ये महिला वहीं सड़क पर गिर जाती है। इतना संवेदनहीन हो गया लोग, मानवता लोगों के बीच में नहीं बचा कि कम से कम वैसी स्थिति में इस महिला को अस्पताल तक पहुंचाया जाए। आम लोगों ने उठा करके इनको अस्पताल ले गया और फिर इलाज कराने का काम किया। मैं कहना चाहूँगा ये आदिवासी महिला है और ये भाजपा का जो कुकृत्य है, ये लगातार हम लोग देखते रहे। कभी उनके मुंह पर पेशाब कर देना,
कभी झूठे केस में जेल में बंद करा देना, कभी दूसरे तरह के उनके साथ अन्याय करना। जो भाजपा के लोगों की ये मानसिकता है कि यहाँ झारखंड से आदिवासी को हम समाप्त करने का काम करेंगे, वही अन्याय इसके साथ भी हुआ है। यदि दूसरा कोई होता, दूसरे जाति के लोग होते, तो इतना बड़ा जख्म होने के बाद वो पोड़ैया हाट में ही नहीं रहता। अगर हमारे आपके परिवार में होता तो ये निश्चित तौर पर ये रेफ़र करने लायक केस हो गया था। अभी डॉक्टर ने कहा, हम लोग डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा इंतज़ार करिए और आई स्पेशलिस्ट से दिखाइए, आँख चूँकि सेंसिटिव मामला है। इसलिए मेरा कहना है कि खुशी ज़रूर मनाइए, लेकिन मानवता और संवेदनहीनता को मत भूलिए, संवेदनशील रहिए और इस तरह से अब जो भी इलाज होगा हम लोग कराने के लिए तत्पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार है, इसके साथ हम लोग खड़ा। पहले तो मैं यहाँ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ, पूरे झारखंड की जनता को, कि उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में अपनी समझदारी से, बहुत ही बुद्धिमानी से मतदान किया है और जो भी कैंडिडेट जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि ये महिला है, ये आदिवासी महिला है और इनको यही अगर कोई मेरे परिवार की महिला होती या और किन्हीं के परिवार की महिला होती तो ये मामला अभी बहुत ही हाईलाइट हो गया रहता। ये मामला अभी थाना में जाता, उसके बाद हॉस्पिटल में आता, बहुत मामला हाईलाइट हो जाता। लेकिन ये एक आदिवासी महिला, ये हिंदी बोल नहीं पाती है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। और झारखंड में ऐसा देखने को मिल रहा है, ये महिला जो जितने भाजपा वाले हैं, चाहे वो बाबूलाल जी हों या चाहे जो भी आदिवासी के नेता हों, वो किसी आदिवासी को देखते नहीं हैं। उनको खाली देखना है कॉरपोरेट को, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को, यही देखना है। यहाँ के गरीब महिला, गरीब आदिवासी को वो लोग को देखना नहीं है। ये बहुत ही असंवेदनशील घटना है, इस पर जो है जितनी निंदा की जाए वो कम है। और भाजपा का ये चरित्र ही ऐसा चीज़ है कि ये तो 4 तारीख का मामला है, जो जीत का जश्न मना रहा था, पटाखा का बम माथा में फेंक दिया। ये आदिवासी है, ये आदिवासी के यहाँ आपका एगो अजय है मुर्मू के नाम पर भी एक लड़का के ऊपर भी अत्याचार किया, मारपीट किया था। इन लोगों का यही आदतें है।